देखो बेटा, आज अपन करने जा रहे हैं कार्बन कंपाउंड। ठीक है, चैप्टर 4 है ये। कार्बन कंपाउंड के बारे में मैं आपको बताऊं तो कार्बन एक नॉन मेटल है, इसका सिंबल है C। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4। ठीक है, अब 2,4 ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसके 2,4 का मतलब क्या है। इसका मतलब है एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2,4, न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन हैं, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब स्टेबल होने के लिए कार्बन अभी 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉनों के साथ है। स्टेबल होने के लिए कार्बन कई एफर्ट करता है जो हम आपको बता रहे हैं। उससे पहले एक बात, कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट है जो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में 0.03% मौजूद है एटमॉस्फेयर में। सारे लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स सब कार्बन के बने हुए हैं। कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग करता है। क्यों? क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस है। अगर वो 4 और गेन कर ले तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। आपने सुना हुआ है, हर एलिमेंट चाहता है कि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए और वो स्टेबल हो जाए। ऑक्टेट मतलब अपने वैलेंस शेल, सबसे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर ले तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो 4 हैं, अगर वो 4 गेन करके 4 माइनस कर दे तो वो स्टेबल हो जाएगा। मगर कार्बन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि उसके 6 प्रोटॉन बाद में 10 इलेक्ट्रॉनों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। फ़िलहाल तो उसके पास 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मगर जब वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो 6 प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस में है उनको 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना पड़ेगा। इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं होती है कार्बन के पास। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सके। दूसरी बात, अपन सोचें अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो उसका डिवेट पूरा हो जाएगा, तब भी वो स्टेबल हो जाएगा। मगर वो छोड़ेगा भी नहीं, क्योंकि 6 प्रोटॉन ने 6 इलेक्ट्रॉन को बहुत मजबूती से पकड़ रखा है। इन चारों को एक साथ छुड़ाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए भी बहुत बड़े अमाउंट एनर्जी की चाहिए। तो C4+ भी नहीं बन सकता, मतलब वो 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ भी नहीं सकता। गेन भी नहीं कर सकता, छोड़ भी नहीं सकता। गेन करने से कार्ब कैटायन बनते हैं, वो नहीं बन सकते, और छोड़ देने से कार्ब एनायन बनते, वो भी नहीं बन सकता। सो कार्बन न तो कैटायन बना सकता है गेन करके, न एनायन बना सकता है। ये सिर्फ कार्बन शेयर करता है 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट्स के साथ अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। देखिए इस तरीके से, जैसे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, 4 हाइड्रोजन आके 4 कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेंगे तो एक एक पेयर शेयरिंग से एक बॉन्ड बनता है और ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। कार्बन के चारों ओर 8 इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे। तो ये शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, ये शेयरिंग हुई एक पेयर की, इससे बॉन्ड बना है। इस शेयर्ड पेयर पर कार्बन का भी राइट है और हाइड्रोजन का भी राइट है। दोनों का राइट रहता है, दोनों एलिमेंट्स का राइट रहता है जो शेयर करते हैं। तो ये जो बॉन्ड बनता है ये होता है कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन हमेशा शेयरिंग से ही स्टेबल होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करता है। देखिए हम आपको बता दें कि कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 है, कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है। कार्बन इज टेट्रावेलेंट, 4 वैलेंसी को टेट्रावेलेंट कहते हैं। इट डज नॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड आइदर बाय लूजिंग C4+N और बाय गेनिंग C4-। इट इज़ डिफिकल्ट टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ द अदर कार्बन एटम्स और विद अदर एलिमेंट्स एंड अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट कंप्लीट को ही कहते हैं। ठीक है, देखो ये अदर एलिमेंट्स भी जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये भी शेयरिंग से बॉन्ड बनाते हैं और उनको भी कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। कैसे बनते हैं? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सेम और डिफरेंट एटम्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। देखो यहाँ हम आपको बता दें, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक बॉन्ड बन जाता है, H2 बनता है ये। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, उसका कॉन्फ़िगरेशन 2,6 है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरा ऑक्सीजन एटम उसके भी 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 2 पेयर की शेयरिंग कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि ऑक्सीजन दोनों के 8 हो जाते हैं। ये इस ऑक्सीजन के भी 8 हो जाएंगे और इस ऑक्सीजन के भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो एक एक पेयर शेयरिंग किया इन्होंने, तो कुल मिला के 2 शेयरिंग हो गया, 2 डबल बॉन्ड बन गया, ये O2 बन गया। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 होता है। तो 3 और ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 दूसरे नाइट्रोजन के 2। अब जब ये 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो ये इस तरीके से स्टेबल हो जाता है और ये इस तरीके से स्टेबल हो जाता है। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया दोनों का, ट्रिपल बॉन्ड बनता है दोनों के बीच में, N2 बनता है ये। ठीक है, अब अपन देखें कि
देखिए ऑक्सीजन में यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के साथ यहाँ पे शेयरिंग करता है, तो ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ये ऑक्टेट है, और हाइड्रोजन का ड्यूएट कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से अपन देखते हैं शेयरिंग से जो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं उससे स्टेबिलिटी आ जाती है और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं। बात करते हैं आगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट कंपाउंड की। कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी, अट्रैक्शन भी उनमें बहुत कम होता है, वीक बॉन्ड होते हैं, और ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉन्स। पुअर कोवलेंट कंपाउंड हमेशा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं क्योंकि उनमें आयंस नहीं होते हैं। आयंस आयोनिक कंपाउंड में होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड में तो एटम्स शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, आयन तो बने ही नहीं। तो इसमें पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं, इसमें नो चार्ज पार्टिकल होते हैं इसमें। और कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं, मैं यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ, कोवलेंट कंपाउंड कभी भी आयोनिक कंपाउंड में डिसॉल्व नहीं होते हैं क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड में आयंस नहीं होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स में आयन होते हैं। ठीक है, अब ये आता है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कई बार पेपर में आती है। कार्बन में बेटा एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे वो लंबी लंबी चेन बना सकता है और टूटता भी नहीं है। तो ये जो नेचर होता है उसका, ये जो प्रॉपर्टी होती है इसकी, टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, उसको कैटेनेशन कहते हैं। कार्बन कैन लिंक विद कार्बन एटम्स बाय मीन्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, ब्रांच चेन्स, क्लोज रिंग कंपाउंड्स। कार्बन एटम्स में बी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ये सब जुड़े हुए होते हैं आपस में। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटेनेशन। टेट्रावैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन कैन बॉन्ड विद द कार्बन एटम्स, मोनोवैलेंट एटम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है इसलिए टेट्रावैलेंट होती है ना। और कई बार डाइवैलेंट कंपाउंड भी होते हैं, ट्राइवैलेंट भी होते हैं, मगर कार्बन की बात यहाँ करें क्योंकि अपन कार्बन पढ़ेंगे तो कार्बन टेट्रावैलेंट है, उसकी वैलेंसी 4 होती है। यहाँ पर एक बात हम आपको बता दें कि जैसे पीरियोडिक टेबल अपन देखते हैं HHE Li BE BCNO FNE NaMg Al Si, कार्बन के नीचे सिलिकॉन होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, सिलिकॉन का है 14। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 24, इसका है 284। इसमें 3 शेल्स होती हैं, तो ये इसकी साइज़ बड़ी हो गई, इसलिए ये हाईली रिएक्टिव होता है, तो इसलिए ज़्यादा लंबी चेन नहीं बना पाता है। वैसे कार्बन और इसके दोनों के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मगर ये सिलिकॉन ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए ज़्यादा लंबी चेन नहीं बना पाता है। ठीक है, तो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी सिलिकॉन में नहीं होती है, सिर्फ कार्बन में होती है क्योंकि कार्बन का साइज़ छोटा होता है। ठीक है, आज आपको इतना ही करना है।